अर्नव, हाय, हेलो बेटा। नमस्ते सर, राम 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 भाई अर्नव। और ठीक, आप सभी को नमस्ते, राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सर? आ चुके? आ जाइए, करते हैं शुरू फिर आज का कार्यक्रम। दानिश सिद्दीकी। हाँ तो भाई बताओ, कल कहाँ तक हुआ था हमारा? क्या क्या कर लिया था? बाकी जितने बच्चे थे के सब आ चुके हैं। जो हम कल कर रहे थे अपना काम सर का सारा, जितना बचा हुआ था जो आज होना था। दानिश सिद्दीकी, हाय बेटा। चलो शुरू करें भाई। सर नमस्ते, नमस्ते बेटा दिव्यांशी। टॉपिक चल रहा था हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। नहीं था ना भाई? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? लिखा हुआ अब विजिबल है भाई आप सबको? तो बताइए भाई, क्या विजिबिलिटी क्लियर है और ऑडियो दोनों? तो देख, कल हम लोग अपने जो हमारे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप था उसे हम कर चुके थे। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप कर चुके थे, जिसमें हमारा क्या क्या था कि अगर कोई सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या ऑक्सिलियरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है और जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इफ या वेदर हमारा कंजक्शन बनता है एंड सब हमारा उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है, जिसे हम अपने सेंटेंस को फिर पूरा का पूरा लिखते हैं। ठीक है, चलिए नमस्ते बेटा। ये बात तो क्लियर हो चुकी थी। उसके बाद जो हमारा स्टार्ट होना है वो है इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा वही हमारा इस इफ या वेदर में इस्तेमाल हो जाएगा, यानी वही हमारा क्या बन जाएगा, कंजंक्शन बन जाएगा। और उसके डायरेक्ट बाद हमारा क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर बन जाए सेंटेंस का। ये बातें क्लियर हुई आप लोगों को? हेलो बेटा, नमस्कार। तो भाई ये बातें क्लियर हुई आप लोगों को सबको? इसके बाद फिर आगे शुरू करें। ठीक,
सेंटेंस द मदर सेड इज ही इल, इज ही इल। माँ ने क्या पूछा है, क्या वह बीमार है। देखो हेल्पिंग वर्ब है हमारी क्या, इज। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करना हो इनडायरेक्ट में, द मदर आस्क्ड, अब कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ या वेदर में से कुछ। एंड जब हमने कंजंक्शन लगा दिया और मैंने बताया था कि जो इनडायरेक्ट होगा उसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारा इंटरोगेशन मार्क है वो हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। फुल स्टॉप आने का मतलब है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव से पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। सब्जेक्ट क्या है, ही सेड, पास्ट टेंस की बात चल रही है यानी कि बीती हुई बात। तो जो हमारा इज है वो किससे जो बदल जाएगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वाज एंड ही वाज इन। तो ये बना आप लोगों का। ठीक है भाई। The mother said is he ill, the mother asked if he was ill। देखो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसी क्वेश्चन पूछी हुई बात को हमने किसी में कन्वर्ट कर दिया हमारे एक पॉजिटिव सेंटेंस में। बताओ भाई, क्लियर है यहां तक? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है सब कुछ? यहां तक भी किसी को कोई डाउट? सर दोबारा बताओ। ठीक, देखो उसमें द मदर सेड, क्या पूछा है, क्या पूछा गया माता के द्वारा, इज ही इल, क्या वह बीमार है। जब मुझे पता है कि मेरी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है पास्ट में, अगर ये पास्ट में है तो मेरा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज होगा। जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा तो ये तो हमें पता है कि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में हमारा आस्क इस्तेमाल होगा, टोल्ड हमारा इस्तेमाल नहीं होगा। कंजंक्शन हमने दैट की जगह इफ लगाया। अगर ये प्रेजेंट है तो ये पास्ट बनेगा, पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट बनता। तो हमारा क्या बनेगा, इस इंटरोगेशन स्पीच को हम एक पॉजिटिव स्पीच में बदल देंगे। तो क्या, ही इज इल ऐसे बनता। अगर मैं इसे पॉजिटिव में बनाऊं इज ही इल को, तो ही इज वन इल तो इल बनेगा। पर अगर ये बात मुझे पास्ट में बोलनी पड़े क्योंकि पास्ट में है मेरी रिपोर्टिंग वर्ब, तो क्या होगा, ही वाज इल। ठीक है, द मदर आस्क्ड इफ ही वाज इल। हां सही बेटा तुम्हारा दिव्यांश। He said to me, "Is your name Raj?" He said to me, "Is your name Raj?" उसने मुझसे पूछा, कहा था, "Is your क्या तुम्हारा नाम राज है?" क्या तुम्हारा नाम राज है? अगर मैं इसे पॉजिटिव स्पीच में बदलना हो तो योर नेम इज राज। ठीक है, तुम्हारा नाम राज है। लेकिन मैंने देखा जो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है, जो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है वो है पास्ट में। अगर ये पास्ट में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी किस चीज में जाएगी, पास्ट में ही जाएगी। उसका टेंस चेंज होगा, उसका टेंस चेंज होगा। अब सेड टू क्या बन जाएगा, आस्क। ही आस्क्ड मी इफ या फिर वेदर इज योर नेम राहुल। किससे पूछा,
ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इज योर नेम राहुल, क्या राज, क्या तुम्हारा नाम राज है? ध्यान से सुनो, ही सेड टू मी, ये देखो ही सेड टू मी, उसने मुझसे क्या पूछा है? इज योर नेम राज, देखो क्वेश्चन मार्क है, इज योर नेम राज, क्या इज योर, क्या तुम्हारा नाम राज है? ये थी डायरेक्ट स्पीच, ये थी डायरेक्ट स्पीच। अब मुझे इनडायरेक्ट में बदलना तो क्या होगा? ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, क्या ही आस्क्ड मी इफ, किसका? मेरा ही तो पूछा है ना, माय नेम, क्या पॉजिटिव स्पीच बनने नहीं बनते? तो सब्जेक्ट वाज राज, किसका जवाब आया बताओ भाई? He asked me if my name was Raj. हाँ भाई सही है, दिव्यांशी और अर्णव दोनों को सही है। अर्णव आस्क्ड टू नहीं, आस्क्ड, क्या हमने टोल्ड के साथ टू लगाया है? नहीं। जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो टू का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर इसका इस्तेमाल हुआ है उसके लिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारा सेंटेंस है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सीता said did she not करना भैया एक बार ध्यान से देखना कि जो टेंस है वो टेंस कौन से सेंटेंस का है, मतलब सेंटेंस कौन से टेंस का है। सीता said did she not go there, सीता said did she not go there, तो यहाँ क्या आएगा? सीता asked, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ सी, देखो सीता ने किससे कहा था डिड सी नॉट गो देयर, क्या वह वहां नहीं गई थी? टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, ध्यान से देखना, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, डिड हेल्पिंग वर्ब का सही बता रही है मैं खुद कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट हमारा चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सीता आस्क्ड इफ सी हैड नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, सी हैड नॉट गो वेंट गोन थर्ड फॉर्म गोन एंड देयर। आया किसी का जवाब? नहीं। सीता आस्क्ड इफ सी हैड नॉट गॉन, ठीक है। लगता है तुम लोग पहले से टाइप करके रखते हो, बोर्ड पे लिखते ही लिखा सही एकदम। तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो मतलब क्लियर हुआ। आप सेकंड टाइप इंटरोगेटिव करें भाई।
सेंटेंस आप लोगों के लिए, द टीचर सेड how old are you? देखो, द टीचर सेड, इसके द्वारा कही गई बात है टीचर के द्वारा, हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि तुम कितने साल के हो, तुम कितने वर्ष के हो। टीचर ने कोई बात कही है और के द्वारा कही बात क्या है, एक सवाल है। सवाल क्या है कि तुम कितने साल के हो, तुम कितने साल के हो। अब देखो, अगर फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होता, अगर फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होता तो हमारा कंजंक्शन क्या आता, इफ या वेदर, इफ या वेदर। लेकिन सेंटेंस इज सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, तो द टीचर आस्क्ड, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा वही क्या बन जाएगा, कंजंक्शन बन जाएगा, हाउ ओल्ड ही वाज, हाउ ओल्ड ही वाज। अब आप बोलोगे कि सर ओल्ड कैसे क्वेश्चन वर्ड हुआ, सर हाउ ओल्ड कितने साल का, हाउ मच जब हम किसी मात्रा के बारे में बात करते हैं कि कितना दूध, हाउ मच मिल्क, ठीक है ना, कि कितने बच्चे, हाउ मैनी चिल्ड्रन, कितने स्टूडेंट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। तो जब वो आते हैं तो इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन वर्ड के साथ में ही उनको लिखते हैं। इसलिए उसके बाद हमें क्या करना था, हमें सब्जेक्ट लगाया कौन, ही, हेल्पिंग वर्ब, इन वर्ब, कुछ बची ही नहीं, ठीक है। एक सवाल पूछा गया, द टीचर आस्क्ड इफ हाउ ओल्ड ही वाज। नहीं भाई, पढ़ना, जो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होगा उसमें इफ या वेदर नहीं है, इफ वेदर नहीं, हमारा जो कंजंक्शन यूज होगा ये नहीं, वो होगा हमारा ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, इसमें यही क्या बनेगा, कंजंक्शन बनेगा। यानी जो हमने काम किया था सबसे पहले दैट लिखा, दैट के बाद हमने इफ या वेदर लिखा। जो काम ये करते हैं इसी का स्थान लेता है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में ये, और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में इसका स्थान लेता है क्वेश्चन वर्ड, यानी द क्वेश्चन का कोई भी वर्ड होगा, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, सॉरी, कोई बात नहीं, पहले सेंटेंस था, अब ध्यान रखना आगे से। जो सेंटेंस है आप लोगों के लिए, दिखाई दे रहा है वहां पे लिखा हुआ, ठीक है। गेमिंग भाई आप निपुण, एक बार और समझ लीजिए। देखो, द टीचर सेड, एक बात कही गई किसके द्वारा, किसने कहा है, टीचर ने, हाउ ओल्ड आर यू। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने वर्ष के हो, तुम्हारी अवस्था क्या है, ठीक है ना। तो जो ये हाउ, अगर मैं इस ओल्ड की बात करूं तो मैं इसको कहीं और नहीं लिख सकता। देखो, अगर यहाँ पे मेरे को हाउ आर यू ओल्ड, नहीं कोई मैटर बनता, कोई सेंस ही नहीं बनती है। जैसे मेरे को हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, कि वहाँ कितने बच्चे थे, मैं कहूँ हाउ आर देयर स्टूडेंट्स मैनी, तो कुछ सेंस नहीं बनते। जो हमारी क्वांटिटी होती है, जैसे हाउ ओल्ड की कितने साल किसी की उम्र है, हाउ मैनी की कितने कहाँ पर लोग हैं, बच्चे हैं, जो संख्याएं होंगी। जब मात्रा दे क्वांटिटी, कि हाउ मच वाटर मिल्क, जो लिक्विड है हमारे, नहीं बोलते ना कि एक दूध 3 दूध, हम बोलते हैं 1 लीटर दूध। मात्राएं होती हैं, नंबर नहीं होते हैं।
तो इस तरह की जो उम्र है उसे हमने लिखा हाउ ओल्ड। तो यही हमारा पूरा क्वेश्चन वर्ड है। देखो ये क्वेश्चन वर्ड है तभी तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये देखो इस तरीके से चल रहा है नहीं। तो जो क्वेश्चन वर्ड है वही क्या बना हमारा, यही बनी हमारी कंजंक्शन, और कंजंक्शन बनी से डायरेक्ट बात करता है सब्जेक्ट आता है, हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है वही बना। ठीक ऐसे ही हरी सेड टू मोहन हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो डिड और सोल्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, और क्या डिड, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, कि तुमने यह प्रश्न कैसे सोल्व किया, क्योंकि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसे नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है, फिर सेकंड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में। ऐसे जैसे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप तो डिड और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड और डिड हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बाद हमारी आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि सेकंड फॉर्म। ठीक है भाई, तो सोल्व नहीं सोल्व होगा। तो हाउ डिड यू सोल्व दिस क्वेश्चन, सेंटेंस बना मेरा कौन से टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट का, कन्वर्ट कौन से टेंस होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म बनाओ, बनता है। हेलो भाई, आपका नाम क्या है, मुझे भी क्लास लेनी है, वो क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, मेरा नाम युवम शर्मा है। ठीक है भाई, इसके बाद हमारा सेंटेंस है कौन सा, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो कंजंक्शन हमारा क्या बनेगा, सिर्फ यही बनेगा हाउ, उसके बाद यू और हरी सेड टू मोहन हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हरी ने किससे पूछा है, मोहन से पूछा है, किससे पूछा है, मोहन से पूछा है क्या, कि तुमने यह प्रश्न कैसे हल किया या सॉल्व किया। उसके बाद हाउ, यानी कि जब यहां तो हरी, देखो ये हरी है, सपोज ये हरी है और ये मोहन, हरी ने मोहन से पूछा कि तुम, हरी ने ये हरी के वर्ड्स हैं, इससे मोहन सुन रहा है कि तुमने ये प्रश्न कैसे सॉल्व किया, यानी कि जो ये वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स हैं किसके, हरी के। हरी सेड टू मोहन हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जो हमारा हरी आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड मोहन, अब बताओ यहां पे हमारे सब्जेक्ट क्या आना चाहिए, ओनली गेमिंग। हाँ पूछो भाई, तो बच्चों का एग्जाम में इनके लिए काफी कवर कराना है इनको, बताओ आप। नमस्ते, नमस्ते बेटा। ठीक है, हरी आस्क्ड मोहन हाउ, अब देखो सपोज ये है हरी, ये है मोहन, हरी सेड टू मोहन हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये इसके वजह से तुमने ये प्रश्न कैसे हल किया था। ठीक है, अब कोई तीसरा पर्सन आता है, ये बात है इन दोनों के बीच में, हरी और मोहन के बीच में, जो ये बात है हरी और मोहन के बीच, तीसरा पर्सन अगर कोई किसी बात को बताएगा तो उसके द्वारा ये बोलो भाई बोलने के लिए, तो क्या हुआ, उसके द्वारा कैसे बताया जाएगा कि उसने पूछा था किससे, मोहन से, हरी ने मोहन से पूछा था कि उसने यह प्रश्न कैसे हल किया, यही तो था ना। लेकिन जो मेरा सेंटेंस है वो क्या होगा, एक क्वेश्चनिंग फॉर्म से हटकर, एक जो उसका प्रश्न पूछने का तरीका है उससे हटकर जाएगा, एक जो हमारे जनरल स्ट्रक्चर होता है असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, उस वे में चला जाता है। तो ये तो हमारा क्या बन गया, जैसे हम बेस्ट यूज करते थे, जैसे हम इफ या बेटर यूज करते थे, ये तो ऐसे यूज हुआ हमारा, ऐसे यूज हुआ। तो उसके बाद हरी आस्क्ड मोहन हाउ ही, भाई जब तीसरा प्रश्न पूछा तो कि भाई उसने यह प्रश्न कैसे हल किया था, और उसने यह प्रश्न कैसे हल किया था, इसका जब पॉजिटिव बनाएंगे कि उसने वह यह प्रश्न हल कर चुका था, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बनाना है। तो हाउ हैड प्लस थर्ड फॉर्म
he had solved, जिसका क्या होगा, that and question. हरी asked मोहन हाउ, ये इसने हमें समझना कि क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे, नहीं ये क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है लेकिन ये काम करता है कंजक्शन का, इन दोनों को जोड़ने का, क्योंकि इसके बाद देखो क्या आया है, डायरेक्ट सब्जेक्ट आया है। अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। देखो जैसे ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब आया है ना, लेकिन ये हम बनाते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क को हटाकर लिखते हैं फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जैसे हम हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं, एक हम पूर्ण विराम लगाते हैं, एक लगाते हैं हम प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अगर ये है या कोई बात पूछी गई है और अगर ये है तो इसका मतलब कोई बात बताई गई है नॉर्मली। तो ऐसे यहाँ पे ही हैड सोल्व्ड दैट क्वेश्चन, मतलब समझ आया नहीं आया। दिव्यांशी अभी आस्क्ड मोहन हाउ ही हैड सोल्व्ड दिस नहीं दैट क्वेश्चन। बाकी सही है तुम लोगों को बिल्कुल। ये बताओ ये समझ में आया तुम लोगों को या नहीं आया? सर नमस्ते, आई एम नैन्सी। नैन्सी नैन्सी है, नमस्ते बेटा। प्रोजेक्ट कैसा गया तुम लोगों का सबका, ये बताओ तुम। तारीफ की ना सबने, रफ कर दो, ये समझ आ गया? बढ़िया, तो सब बच्चों ने मेहनत कर रखी थी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है भाई, लिखो ही सेड टू हर, जैसे लिखो राम सेड टू हर कोमा इन्वर्टेड कोमा सर जी नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते बेटा। बहुत बढ़िया, इंजॉय योर लाइफ, जिंदगी एक बार मिलती है, मजे में जियो, खुश हो, बिंदास, पर ये काम करते थे, ठीक है? चलो तो रिजल्ट कन्वर्ट करके दिखाओ मुझे कि कैसे डायरेक्ट में बनेगा। एक बात ध्यान देना, यहाँ पे है फ्यूचर टेंस, ठीक है, कि तुम कहाँ सोओगे कल, तुम्हारे को पता है आपको कैसे चेंज करना है। जो हमारा फ्यूचर टेंस होता है हम टेंस सेम रखते हैं, फिर क्या कर देते हैं, जो फ्यूचर में हमारे यूज होने वाले मॉडल है ना, हम उनके पास जो इक्विवेलेंट होते हैं उनको यूज करते हैं। जैसे बिल का क्या बन जाएगा, वुड, सेल होता तो शुड, कैन होता तो वुड, मे होता तो माइट, मस्ट होता तो सेम रहता है, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही क्या हाल है, नो गुड मोस्ट ऑफ कादिर सलमान, कादिर 9 बी से शायद है ना। हाँ भाई बदमाश बन रहे हो गए तुम, तुमने फैसल, अच्छा बताओ भाई क्या बना तुम्हारा लोग तुम लोगों का?
राम सेड टू हर, राम ने किससे कहा है, यानी कि एक बात कही है किससे, कोई लड़की होगी घर, उससे क्या कहा है, वेयर विल यू स्लीप टुमारो, कि तुम कल कहां पे सोओगी, तुम कल कहां पे सोओगी। यानी कि इसी से पता चल रहा है कि क्या हुआ है, कोई प्रश्न पूछा गया है। जब प्रश्न पूछा गया है तो सेड टू का क्या बन जाएगा, आस्क। आप चाहो तो यहाँ पर इंक्वायर्ड भी लगा सकते हो, मतलब सारे सेंटेंसेस में, सिर्फ इसमें नहीं जहां प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या राम इंक्वायर्ड हर, इसकी जगह ये वर्ड क्या, ये क्या बना, कंजंक्शन। जैसे हमारा दैट और इसके बदल किसके बजाय राम आस्क्ड हिम वेयर यू वुड स्लीप नेक्स्ट, बिल्कुल नैंसी सही। अभी देखते हैं क्या चेंज होता है या नहीं होता है। नैंसी का जवाब आया है वेयर शुड यू स्लीप नेक्स्ट डे। अब देखो, राम सेड टू हर वेयर विल यू स्लीप टुमारो, राम ने किससे पूछा है, कोई लड़की है उससे, वेयर विल यू स्लीप टुमारो। ये बात देखो, राम और हर वो लड़की, उन दोनों के बीच में डायरेक्ट बातें हुई है। उसके बाद जब इनडायरेक्ट स्पीच आई, आज पूछा गया किससे, हर से, वेयर कंजंक्शन की, ठीक है। जैसे हमने दैट इस्तेमाल किया था, इफ और वेदर यू इस्तेमाल किया था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, वेयर। अब ये है और ये थे डायरेक्ट स्पीच में। अगर मैं कहूं कि एक इंसान है ये, तो इसने पूछा कि उसने उससे क्या कहा है, ठीक है, तो ये बोलेगा, मतलब जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी उसमें क्या सेंस आएगी कि राम के द्वारा पूछा गया था किससे, जो लड़की है, सपोज इसका नाम है अनीता, राम ने किससे पूछा था, अनीता से, कि वह कहां सोएगी, वह कहां सोएगी, ठीक है, वह कहां सोएगी, कब, कल। तो वेयर सी, तुम नहीं। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई उसने उससे क्या कहा था, मैं तुम्हें बोलूं कि तुम यू यूज करूं, तो मैं यू यूज करूंगा तुम्हारे लिए। अगर मैं कहूं कि किसी और के बारे में कि ही, वह, उसके बारे में हो रही थी भाई बात, तो क्या, राम आस्क्ड हर वेयर सी वुड स्लीप टुमारो नेक्स्ट डे। बताओ ये आया किसी का, और कैसा भाई, खाना पीना हो गया, खाना पीना कर लो पहले। नेक्स्ट है Meera said to Sheila, why did you not play yesterday? क्वेश्चन बाद में करना है, अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ध्यान से देखना। मीरा सेड टू शीला, व्हाई डिड यू नॉट प्लेड यस्टरडे। मुझे बताओ इस सेंटेंस में कहां पे गलती है। या फिर डी पार्ट, नो एरर। बताओ भाई। सॉरी सर, मेरा ध्यान नहीं गया। राधे राधे, बिल्कुल भाई, राधे राधे। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कई बार ध्यान से। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, मीरा सेड टू शीला, व्हाई डिड यू नॉट प्लेड यस्टरडे।
इस सेंटेंस के मैंने 4 पार्ट्स बनाए हैं, इसमें एक जगह पे एक मिस्टेक है, एरर है, आपको वो फाइंड आउट करनी है कि जो तुम्हारे पार्ट्स हैं सेंटेंस के ए बी सी और डी कहाँ पे गलती है बताओ। सी, अच्छा ठीक है, एक बच्चे का जवाब आया है, जावेद अली का जवाब आया था, उसने रिमूव कर दिया था कोई बात नहीं। बताओ भाई सारे बताओ। बताओ भाई आंसर करो, ऐसे कैसे, फटाफट। दिव्यांशी सी ऑप्शन, ओके। और कोई? अनुष्का, नैन्सी, अर्नव, फैसल, जावेद, बताओ भाई कहाँ पे गलती है। आंसर तो क्या बोलो तुम लोग फटाफट, तुम्हारे आंसर तक नहीं आते हैं। सिर्फ एक बच्चे का आंसर दिव्यांशी। अर्नव बताओ भाई कहाँ पे गलती है। पार्ट में ही गलती सही बताया, क्योंकि जब पास्ट इंडेफिनिट है और हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव कोई भी इस्तेमाल होता है तो फिर वक्त की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की थर्ड फॉर्म में गलती है, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर सब चले गए। हाँ बेटा जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये चले जाते हैं। हेलो सर गोलू डाबरे, हेलो भाई, थैंक यू सो मच यशपाल भैया। आप लोगों में से अभी तक बहुत कम का जवाब आया है भाई। मीरा said to convert into the asked Sheila। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वही हमारे किसी में कन्वर्ट होता है, हमारी कंजक्शन में कन्वर्ट होगा। उसके बाद देखो मीरा said to Sheila, मीरा said to Sheila why did you not play yesterday, तुमने कल क्यों नहीं खेला था, तुम्हारे द्वारा कल क्यों नहीं खेला गया था। ठीक है, पूछ रही है कि तुमने कल क्यों नहीं खेला। ये बातें हैं जब आपस में हो रही है। जब कोई तीसरा इंसान पूछे कि भाई क्या बात है, तो इसके तो वो क्या बोला जाएगा, क्या सेंस आएगी, मीरा आस्क्ड शीला, यानी मीरा के द्वारा पूछा गया किससे, शीला से, यानी मीरा ने शीला से पूछा। वाई है कंजक्शन कि वाई शी
हैड, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, नेगेटिव है तो हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, वाई सी हैड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्ले प्लेड, ओके, थर्ड फॉर्म प्लेड, yesterday previous day, ठीक है भाई। मीरा asked Sheila why she had played last day. कौन है आपको मेरे आंसू नहीं दिख रहे? अर्नव, हाँ बताओ भाई क्या लिखा तुमने? आंसर कहाँ पे दिया है बताना जरा। कोई बात नहीं बेटा। हाँ भाई अर्नव, कहाँ पे किया है तुमने आंसर? तुम्हें तो बेटा मैं फोन में घुस के पीटूंगा, समझे तुम? कोई बात नहीं, इस बार सबसे पहले तुम्हें ही आंसर करना है, ठीक है अर्नव? सबसे पहला आंसर तुम्हारा ही आना चाहिए इस बार। हंस क्या रहे हो? बी किया था। अगर तुम्हारा ऑप्शन बी था तो तुमने बिल्कुल गलत जवाब दिया, क्योंकि सी ऑप्शन में हमारा क्या था, मैंने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की थी, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो गलत हुआ ना? दांत दिखा रहे हो यहाँ पे। चलो भाई, सबसे पहले जवाब देगा अर्नव, उसके बाद आप लोग, ठीक है? बाकी बनने तो आपको है ही। अरे कोई नहीं, करता रहे तो मजाक भाई, तेरी मजाक अच्छी लगती है मुझे। I said to you, comma, comma, why did you beat my brother? Why did you beat my brother? चलो भाई अर्नव, शर्मा आ गया ठीक है भाई, आज तो बाकी जवाब दो भाई। I said to you, why did you beat my brother? है ना भाई? चेक करना अपना। I asked you why you had past indefinite, past perfect, beaten यही था क्या भाई आप लोगों को भी? I asked you why you had beaten my brother। सही है बेटा तुम्हारा। जावेद अली तुम्हारा भी और नैन्सी तुम्हारा भी सही है बेटा।
I asked Billy why she had another. ठीक है भाई, आप एक रिस्पॉन्स कर रहे हो आप लोग। वो शायद इंक भी खत्म हो चुकी है आज, तो इसलिए मैं अपनी आज की क्लास भी जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। चेक इज दिस इंक अवेलेबल। सर खाना खा लो। हाँ थैंक यू बेटा, खाओ, आएंगे थोड़ी देर बाद हम भी। तो बेटा आज हमें क्लास अपनी थोड़ी जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। अब 1 घंटा तो हो भी गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप लोगों को और ना फिर हम इसे कल कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। कल से आप लोगों की स्टार्ट होगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या, अभी तो इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी 2 सेंटेंसेस बचे हैं हमारे, कि पॉजिटिव हो चुके, नेगेटिव हो चुके, और चल मैं आलू गाजर खा रहा हूँ, आ जाओ, ठीक है आएंगे बेटा, ठीक है भाई। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप हो चुके हैं, और इंटरोगेटिव में हमारे नेगेटिव भी हो चुके हैं। तो उसके बाद हमारे 2 टाइप्स और बच रहे हैं अभी, एक इम्पेरेटिव और एक एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद कुछ और थोड़े सेंटेंस बचते हैं, ठीक है ना। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के हो गए हमारे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हुई, यूनिवर्सल ट्रूथ हुई, हैबिट हुई, तो कुछ सेंटेंस उनके देखेंगे। एक बात जो आपको याद रखनी है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी पास्ट में, यानी सैड में होगी, तो ही हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस बदलेगा। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगी। इस तरीके से हमारे टेंस चेंज होते रहेंगे। सर मैं ठीक है भाई। और उसके बाद अगर हमारा जो टेंस है वो फ्यूचर में है, तो टेंस पे हमारे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कब, जब हमारे टेंस फ्यूचर में है, हमें सिर्फ क्या इस्तेमाल करना है वहां पे, जो भी हमारे मॉडल्स हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे विल, शैल, कैन, मे, ये जितने भी हैं, इन सब का हम पास्ट इक्विवेलेंट यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे शायद है ना लिखा हुआ है ना, ये इसको हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब रहती है प्रेजेंट में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब रहती है प्रेजेंट में, तो जो हमारा ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब रहती है प्रेजेंट में, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पर्सन है उनमें तो चेंज हो जाएगा, जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा, वो पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा। जैसे हमारा ये था ना, अगर ये होता आई से टू यू, से या सेज, ठीक है, तो हमारा क्या आता फिर, वाई यू beaten my, why you beaten my brother, फिर हैड से हमारा डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट ही बनता अगर हमारा प्रेजेंट होता तो रिपोर्टिंग हो हमारी, ठीक है। तो चलिए फिर आज भी इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते बेटा।